और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सुनिए क्या कह रहे हैं। करने वाला है और महत्वपूर्ण काम करने वाला है। किसान को कब आतंकवादी कहा भारतीय जनता पार्टी ने? बताना पड़ेगा राहुल गांधी जी। एमएसपी इस देश में नहीं है। आप जरा बताइए, कांग्रेस के लोग बताएं कि उनके समय में 2013 तक धान का कीमत क्या था एमएसपी पे। मैं 250 बीघे का किसान हूं, 1100 रुपया रेट था, 1100 रुपया प्रति क्विंटल। आज 2300 रुपया प्रति क्विंटल है। शर्म नाम की कोई चीज बची हो राहुल गांधी, कांग्रेस के लोगों, तो किसी किसान के बच्चे से बात करके देखो। आप सब में से भी, आप पत्रकार भाइयों में से भी कई लोग गांव से होंगे। धान की एमएसपी जिसको पैडी बोलते हैं, गेहूं की एमएसपी, अरहर की एमएसपी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल या डबल के आसपास है। हमारा तो 11 दूनी 2200 2300 रुपया हो गया अभी। इनके झूठ का हम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार किसान के लिए कितना काम कर रही है, इसका अगर डेटा लेना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली पन्ने फाड़ करके फेंक देने से नहीं होता है। अपनी सरकार में आप अपनी सरकार में बोल सकते थे किसी के बारे में कि ये हिंदू यहां आतंकवादी है, हिंदू ने यहां ये काम किया, यहां पे किसान को बताइए, बताने हो चाहिए था। बट केवल सरगर्मी छोड़ के निकल जाना। अयोध्या में बोलते हैं मुआवजा नहीं मिला। मेरे आदरणीय प्रिय मीडिया के लोगों, आप लोग इसको नोट करें। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने अयोध्या में लोगों को जो मुआवजा दिया है, करीब 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावे दुकानों का स्थानांतरण में भी प्रशासन ने जन भागीदारी के साथ काम किया है। सरासर झूठ। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आसन का भी सम्मान करोगे? खाली संविधान ऐसे हाथ में लेके हिलाते हिलाते घूम रहे हो, उसका भी अपमान ही है। देश का प्रधानमंत्री संविधान को माथे लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, संसद में घुसते हुए सीढ़ी पर मत्था रख रहे हैं। और अरविंद, ये राहुल गांधी, आप संविधान को ऐसे से हिलाते हैं। इस संविधान ऐसे से हिलाने वाली चीज है। और आसन के लिए क्या करते हैं आप? अध्यक्ष जी बैठे हैं इधर, बतियाते हैं उधर। पता नहीं पीछे भी आंख लगी है क्या राहुल गांधी को? और बार बार टोका टोकी होती है। आप आसन से बात करिए। भैया, आप राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अब आप चुने हुए एक सांसद हैं। बड़ी मुश्किल से वापस आपको उस क्षेत्र में एंट्री मिली है, लेकिन आपने 99 सीट पाने के बाद भी सारे हिंदुओं को हिंसक बोल दिया। उस 99 सीट पे 87% हिंदू हैं जिन्होंने आपको वोट दिया राहुल गांधी जी। तो मेरा मानना है, आई एम कंक्लूडिंग इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मानना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करो। इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गा कहा था। इस देश की संसदीय संस्कृति की परंपरा को याद करिए आप राहुल गांधी जी। ऐसे में मेरा मानना है कि जो ईश्वर की शपथ से शुरुआत किया हो संसद में और ईश्वर की शपथ ही छोड़ दिया हो, वो हिंदू धर्म की और ईश्वर की क्या सम्मान करेगा? ये हमको गुरु नानक देव जी का क्या सम्मान करेगा? इसकी अपेक्षा करना ही बेनाम बेमानी है। लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी के साथ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संसद नियमों से चलता है। और राहुल गांधी जी, आपके इतने बड़े झूठ को हम ऐसे पतली गली से निकलने नहीं देंगे। आपको देश को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको संसद को भी जवाब देना पड़ेगा।